हेलो फ्रेंड्स, फोकस एग्जाम तक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आप लोग का। आज मैं आपके लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा प्रकाशित टेस्ट सीरीज 1 लेकर आया हूं, जो आपके आगामी बिहार दरोगा के लिए रामबाण साबित होगा। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस में भी आपको पता है 50 क्वेश्चन जीके जीएस का होता है, तो वहाँ भी आपको बहुत मदद मिलेगा। इसमें देखिए टोटल प्रश्नों की संख्या 100 होगा और ये लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है। अभी तक ज्ञान बिंदु आपको 10 टेस्ट सीरीज दे चुका है, जिसमें ये पहला टेस्ट सीरीज का मैं डिस्कशन करवाने जा रहा हूँ। देखिए इसमें साइंस का क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया दिया गया है। हर टेस्ट में आपको 5 क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल का दिया गया है। तो ये टेस्ट सीरीज में डिस्कशन नहीं करवाया गया है, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करवाऊँगा, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस अधिकारी के शपथ लेने की प्रारूप का वर्णन नहीं है। देखिए आपसे नहीं पूछा जा रहा है, तो तीसरा में किसका नहीं शपथ का, तो ये आपके भैया राज्यपाल का नहीं है। देखिए राज्यपाल प्लस राष्ट्रपति, ये दोनों का कौन सा अनुसूची से रिलेटेड है, तो ये आपका पड़ जाएगा सेकेंड अनुसूची। तो आप लोग इसको भी याद रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, राज्यपाल और राष्ट्रपति कौन सा अनुसूची से संबंधित है, तो सेकेंड अनुसूची से संबंधित है। आपको पता है वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितना है, 12 है, तो आप लोग इसको भी याद रखना। एक क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में जो हमेशा पूछा जाता है, 10वां अनुसूची। देखो इसको 50 बार पूछा है, रेलवे एसएससी सब कोई पूछता है। ठीक है, 10वीं अनुसूची में आपको पता है दल बदल से रिलेटेड है, तो इसको आप लोग याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए आपका क्वेश्चन में तीसरी अनुसूची का चर्चा किया गया है, तो तीसरी अनुसूची में देखो क्या है, थर्ड अनुसूची में आपको बताया गया है कि संघ राज्य मंत्री हो गया, जैसे संसद राज्य हो गया, विधानमंडल हो गया, चुनाव के प्रत्याशी आदि हो गया, तो न्यायाधीश के द्वारा ये सब शपथ दिलाने का प्रावधान किया गया है किसमें, तो थर्ड में। आप लोग इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। पहला अनुसूची की हम बात करेंगे फर्स्ट अनुसूची में, तो फर्स्ट अनुसूची में आप लोग पढ़े होंगे कि नए राज्य संघ क्षेत्रों के उसके नाम की सीमाएँ के बारे में सब चर्चा किया गया है, ये इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी अच्छा है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित, 10 नहीं, ये 10 क्वेश्चन है, कराए कि लिपि से बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख की प्राप्ति हुई है। आपको सीधा सीधा ये बताना है सिंधु घाटी सभ्यता में शिलालेख का एविडेंस कहाँ से मिला है। तो देखो भैया शिलालेख का जो एविडेंस मिला है आपको, ये धौलावीरा से मिला है। देखिए धौलावीरा से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, उन्नत जल प्रबंध, हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, उन्नत जल प्रबंध का चर्चा कहाँ मिलता है आपको, तो ये भैया आपको धौलावीरा में मिलता है। एक क्वेश्चन देखिए हड़प्पा से हमेशा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, R37 कब्रिस्तान का चर्चा किया गया है, तो इसको भी आप लोग याद रखना, ये एग्जाम में बहुत बार आता है। ठीक है, चलिए कालीबंगा से तो सब पढ़ रखे होंगे, जूते हुए खेत का एविडेंस मिला है, जूते हुए खेत का एविडेंस मिला है। ठीक है, और ये बनवाली से देख लेते हैं, तो बनवाली से देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है आपका ये मोहरा एवं बटखरा का चर्चा। ठीक है, मोहरा एवं बटखरा का एविडेंस कहाँ से मिलता है, तो आपको ये बनवाली से मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिथन नामक त्यौहार भारत के किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। देखिए ये मिथक चर्चा में रहा था, ये मिथक नामक त्यौहार भारत के किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है, तो ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये नागा जनजाति में देखने को मिलेगा। ये टोडा हमेशा पूछा जाता है, नीलगिरी में पाया जाता है, ये तमिलनाडु के एरिया में आपको देखने को मिलता है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। मीना जनजाति आपको पता है रेलवे में भरा हुआ है, तो ये कहाँ से देखने को मिलेगा, ये राजस्थान में मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। चौथा क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करा निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा युग्म आपको सुमेलित है। तो देखिए संविधान का भाग 2, तो संविधान का भाग 2 सही है, उसमें नागरिकता का प्रावधान किया गया है, एकदम सही है। ठीक है, दूसरा भी चर्चा कर लेते हैं, संविधान का 10वां भाग, तो 10वां भाग में देखो ये गलत है। 10वां भाग में क्या चीज़ का चर्चा किया गया पता है, SC ST के निर्वाचन से रिलेटेड है ये। ठीक है, SC ST से आप लोग इसको याद रखना। 15वां भाग में आपात उपवन नहीं है। 15वां भाग में आपको क्या चीज़ का चर्चा है, तो ये निर्वाचन से संबंधित चर्चा है, इसको भी आप लोग याद रखना। ठीक है, 20वां भाग में निर्वाचन से आपको बता दिया। 20वां भाग में किस चीज़ का चर्चा है, तो 20वां भाग में भैया संशोधन से रिलेटेड है। संविधान में अगर संशोधन करना है तो आपको 20वां भाग के पास जाना पड़ेगा। तो ये 4-5 पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछते रहता है,
कराए दीवान मुख्तराज नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान के द्वारा किया गया था। देखिए दीवान मुख्तराज विभाग की स्थापना कौन किया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। एमबीटी को पता है पागल बादशाह कहा जाता है, यह हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। फिरोज शाह तुगलक किसके लिए फेमस था, तो नहरों के जाल के लिए फेमस था, सबको पता है। बलबन किस लिए फेमस था, तो सिजदा और पैबोस लेकर आया था, सिजदा और पैबोस, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग याद रखना। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर बोला जाता है, तो ये भी आपको पता होता है, ये सिकंदर ईसानी बोल दो, ठीक है। चलो देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 6वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है 2011 जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरला एकदम सही है, और एवं सर्वाधिक कम लिंगानुपात वाला हरियाणा, यही सही हो जाएगा। पहला का आंसर ए हो जाएगा, दूसरा गलत है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। तो किसके अध्यादेश के ऐसा कहा गया था, तो ये कहा गया था भैया आपको 38वां संविधान संशोधन के माध्यम से ऐसा बोला गया था। अगला क्वेश्चन देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इस टाइप से क्वेश्चन देखो फ्रेम किया जा रहा है अभी वर्तमान समय में, चाहे आप दरोगा दीजिए चाहे बीपीएससी दीजिए। देखिए 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, आप लोग को डेट याद रखना है। 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौता के तहत कौन सी शर्तें वायसराय लॉर्ड इरविन मानने के लिए तैयार हुए थे। उसी के आपको पता है गांधी इरविन के समय में लॉर्ड इरविन था, तो उसी के कौन कौन सा शर्त मानने के लिए तैयार हुआ था। तो ऐसे राजनीतिक बंदियों से आज़ाद रिहा कर दिया जाएगा जिन पर हिंसा का आरोप नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सही है। अच्छा भारतीय पर नमक बनाने की लगी रोक खत्म कर दिया जाएगा, ये भी सही है। भारतीय विदेशी मुद्रा शराब दुकान पर धरना दे सकते हैं परंतु कानून का पालन कर सकते हैं, ये भी सही है। जिन्होंने सरकारी नौकरी को त्याग पर दिया उन्हें पुनः से सरकारी वापस, ये सारे सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पाया जाता है। देखिए भारत में सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व कहाँ देखने को मिलेगा, आपको केरला में देखने को मिलेगा। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये आपको मुंबई में किया जाता है। कह रहा है कि भारत में सुशासन के समझ कौन सी समस्याएं हैं जिसके कारण प्रशासन नागरिक केंद्र नहीं हो पाता है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका जो आंसर होगा भाई ये सभी आपका सही है। यानी सिविल सेवाओं की सही है, जवाबदेही का अभाव होना चाहिए, लफ्जी ताहिशाही होना चाहिए, नागरिकों को अपने निर्धारित कर्तव्य के सही का अभाव होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सही, सारा हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 उपरोक्त आपका सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सा विद्वान लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं है। तो लक्ष्मण के दरबार से संबंधित नहीं है आपका ये लोकेश्वर शपथ के रचयिता ब्रजदत्त नहीं है। इसका सारा पुस्तक आप लोग याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो गीत गोविंद के लेखक जयदेव 50 बार आपके एग्जाम में पूछा है रेलवे एसएससी में, ठीक है। पवन दूत के लेखक धोई और ब्राह्मण शपथ के रचयिता हलायू युद्ध है। तो इसको याद रखना, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल है। देखो मिल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। देखो आपसे मिल पूछा जा रहा है, तो मिल जो है भैया आपको तमिलनाडु में है, ठीक है। और सूती के लिए आपको कहाँ फेमस है, तो आपको महाराष्ट्र, लेकिन ये मिल पूछा जा रहा है इसलिए इसका आंसर तमिलनाडु होगा। भारत के पहले नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण कौन है, तो आपको कौन है, वी नरहरि राव है, इंपॉर्टेंट है। चलिए जैन धर्म में धर्म को कितने लक्षण बताए गए हैं, तो कितने लक्षण बताया गया है टोटल मिला के, तो आपको 10 लक्षण बताया गया है। खेत क्रांति या ऑपरेशन फील्ड का तृतीय चरण की समय अवधि क्या था, तो 1985 से 1986 तक इसका था। भारत के संविधान के 9वें भाग में अधीन पंचायती राज व्यवस्था से किन राज्यों पर लागू नहीं होता है, तो आपको पता है किन राज्यों पर लागू नहीं होगा, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम पर लागू नहीं होता है। अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन के दौरान गांधी जी का मुख्य सहयोगी कौन था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कौन था, अनसुईया बेन था। इसको याद रखना, बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की पहली तेल शोधक कारखाना कहाँ था, तो आपको पता है असम के डिगबोई में 1901 में स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही है ये। अच्छा दूसरा देखते हैं क्या करा, इसको याद रखना, असम के डिगबोई 1901। स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधक कारखाना 1954 के मुंबई में स्थापित किया गया था। तो इसका जो आंसर है भैया दोनों सही है। चलिए भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है, तो आपको पता होगा, ठीक है, गोवा वाले बीच पे। चलिए गृह मंत्रालय भारत सरकार ने अब तक कुल कितने जनजातीय समूह को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में मान्यता दिया है। देखिए कमजोर जनजातीय के समूह रूप में कितने लोगों को मिला है, तो ये आपको 75 को दिया गया है, ठीक है। देखिए 75।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 22वां नंबर भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। देखिए एक तरफ आपका अभिलेख है, दूसरे तरफ संबंधित शासक है। तो एरन अभिलेख किससे संबंधित है, ये भानुगुप्त से सही है, बिल्कुल सही है। मंदसौर अभिलेख आपको कुमारगुप्त से संबंधित है, ये भी सही है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है, ये भी सही है। भारत का नेपोलियन इसको कहा जाता है, आपको भी पता होगा। अब महरौली स्तंभ लेख ये चंद्रगुप्त प्रथम से नहीं, देखो यही गलत है, ये आपको द्वितीय से है। किससे है, द्वितीय से, जिसको विक्रमादित्य भी बोला जाता है जी, आपको लोगों को पता होगा, ठीक है, विक्रमादित्य भी बोला जाता है। तो ये महरौली स्तंभ लेख किससे संबंधित है, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी बोला जाता है। ये चारों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से भारत की तीसरी बड़ी फसल कौन सी है। देखो तीसरी बड़ी आपसे पूछा जा रहा है, तो तीसरी बड़ी भैया आपका कौन सा हो जाएगा, आपका ज्वार हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकती है, इसे हेतु संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदन होने के बाद राष्ट्रपति इसे वापस ले जा सकती है, तो ये आपका ये दोनों सही है। चलिए देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत डीप सेट किया गया है। देखिए मराठा कालीन प्रशासन में शाही खजानों की आमदनी व खर्च को देखभाल करने के लिए कौन सा अधिकारी नियुक्त करता था, तो उसमें भैया पोतनीस अधिकारी होता था मराठा के समय में। भारत में निम्नलिखित में से नगरों में कहे जाने वाला सर्वाधिक मानसूनी वर्षा होती है। देखिए सर्वाधिक मानसूनी वर्षा कहाँ होती है, तो ये आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा। वैसे दिल्ली में भी होता है, लेकिन इसका आंसर कोलकाता दिया गया है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 252 के तहत अगर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है तो ऐसा कानून क्या कहलाएगा, तो ऐसा कानून देखो भैया केवल किस पे लागू होगा, तो केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिसके संसद के लिए कानून बनाया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए अल्लूरी सीताराम राजू का नाम लिखित में से किसके संदर्भ में है। देखिए आपको अल्लूरी सीताराम राजू का संबंध किससे है, तो ये आपको रंपा विद्रोह से है। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर पर जोड़ने वाली संधि क्या कहलाता है, तो ये आपको क्या कहलाता है, ये पनामा नहर कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नक्षत्र की कुल संख्या कितनी है। देखिए नक्षत्रों की कुल संख्या आपको पता है कितना है, 27 है। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पुनर्वृत्ति में हिंदी या अन्य राजकीय भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई भाषा की दर्ज दे सकता है, एकदम दे सकता है, यानी पहला आपका सही है। ठीक है, अच्छा शासकीय प्रयोजन हेतु राज्य की विधानमंडल केवल 8वीं अनुसूची की किसी एक भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, ऐसा आपका नहीं है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। शैल चिकित्सा का पितामह किसे कहा जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शैल चिकित्सा का पितामह भैया सुश्रुत को कहा जाता है, इसको आप लोग याद रखना। पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में कौन सा एक कथन सही है। देखिए करा इसकी स्थापना पुनर्गठन 1956 के तहत किया गया था, नहीं, इसमें पूर्वोत्तर में कुल 7 राज्य शामिल है। ठीक है, अच्छा इस परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र शासित गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय परिषद के समान ही कार्य करता है, तो इसका आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सूरजमल के नेतृत्व में जाटों का एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना किया था। देखो भरतपुर की स्थापना किसने किया था, एग्जाम में क्वेश्चन देखो बार बार आता है, तो ये औरंगजेब के समय में हुआ था। चलिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। देखिए आपसे पूछ रहा है सही सुमेलित नहीं है। आम्र वर्षा देखिए केरल में पाया जाता है। फूलों की बौछार कर्नाटक, देखो इसका आंसर यही हो जाएगा, कर्नाटक प्लस केरला दोनों में पाया जाता है, तो इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, काल बैसाखी आपको पश्चिम बंगाल सही है, लू तो आपको पता है बिहार में चलता है, तो फूलों की बौछार देखो भैया कर्नाटक भी होगा और केरल भी होगा। ठीक है, ये मिसप्रिंट किया है ज्ञान बिंदु वाला छापने में। कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग के पृथ्वी से परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है, तो ये आपको पता होगा किसके द्वारा किया जाता है, तो ये ऐसा आपको आयन मंडल में देखने को मिलता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन यानी उपराज्य अधिकारी जारी कर सकता है, तो कौन सा आर्टिकल में ऐसा देखने को मिलेगा, तो आर्टिकल 239 में देखने को मिलेगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और इसको पर बहुत गलती भी करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए लॉर्ड रिपन 1878 में वर्नाक्युलर से पारित किया था, भाषा के आधार पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया था। देखिए इसका जो आपको मैं बताता हूँ, ये आपको 1878 इसमें लॉर्ड आपका
लिप्टन जो था आपको, ये गलत है, इसका ये जो आपको दिया गलत है। देखो लॉर्ड जो था भैया, लॉर्ड लिप्टन 1878, ठीक है। तो ये आपको पारित किया था, ठीक है, ये याद रखना। 1800 डेट भी आप याद रख सकते हो, 14 मार्च को होता है। वैसे 14 मार्च 1878 को लॉर्ड लिप्टन पारित करता है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, तो ये आपको इसको याद रखना है। और रद्द जो करता है ना भाई, देखो रद्द जो करता है आपको वो रिपन के समय में होता है, रिपन। तो आपको यही याद रखना, यहाँ उल्टा दे दिया है, गलत है दोनों आंसर इसका। आपको 1878 में लॉर्ड लिप्टन द्वारा पारित किया जाता है, लेकिन बाद में इसको लॉर्ड लिप्टन इसको रद्द कर देता है। तो यही दो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ये प्रेस से संबंधित है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, ना 1 ना 2, ठीक है। वो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कियाऊ बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखो कियाऊ बांध परियोजना किस नदी पर है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आपका कौन सा नदी हो जाएगा, ये टोन्स नदी पर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, भारतीय मुसलमान द्वारा बनाए जाने वाले किस त्यौहार को मीठी ईद कहा जाता है? तो मीठी ईद तो भैया ईद उल फितर को इन लोग मुस्लिम लोग मनाता है। चलिए, भारत की आकस्मिक निधि एवं राज्य की आकस्मिक निधि का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 267 में ऐसा प्रावधान है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना। अच्छा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा संशोधन आपका था, अधिवेशन था? तो ये लखनऊ अधिवेशन 1936। तो इसको भी आप लोग याद रखना। लाहौर अधिवेशन 1929 वाला तो सबको पता होगा, ठीक है। चलिए, भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप आपसे देखो पूछा जा रहा है। सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप देखो, ये सलसेट है, जो कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, ये मुंबई में देखने को मिलता है। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन क्या करा है कि धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए धन विधेयक से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस पर देखते हैं, विचार करते हैं। देखिए, धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, एकदम बिल्कुल सही है। अच्छा, धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद सीधे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, ऐसा नहीं है। धन विधेयक के राज्यसभा ना संशोधित कर सकती है, ना खारिज कर सकती है, ना ही संशोधन के लिए सिफारिश कर सकती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए चौथा नंबर क्या करा है, करा कि धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति वीटो की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। वीटो का शक्ति आपको ये नहीं कर सकता है, यानी 1 और 4 आंसर हो जाएगा इसका सही। क्या हो जाएगा, पहला और चौथा। चलिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने ककोरी डकैती कांड कब अंजाम दिया? देखो ये ट्रेन वाला बहुत ही फेमस था, ककोरी ट्रेन डकैती, तो ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था, इसको याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से एल नीनो की उत्पत्ति होती है। हाँ ये सही है। पश्चिमी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि होने से एल नीनो की उत्पत्ति होता है, ये भी सही है। मौसम एवं एल नीनो तथा ला नीना का प्रभाव से ढील एक दूसरे के विपरीत होता है, ये आपका सारा सही है जी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 हो जाएगा। वर्तमान में ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता 2 या 2 से अधिक राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश पर स्थित है? ऐसे आपको 4 देखने को मिलेगा। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत के मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। तो ये उद्घोषणा 6 जुलाई 1940 को किसके द्वारा किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था भाई? ये किया गया था, आपको कौन कर सकता है? सुभाष चंद्र बोस। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायित्व होता है? तो तीव्र वर्षा के लिए कौन सा उत्तरदायित्व होगा आपको? तो ये वर्षा स्तरी। निम्नलिखित में से कौन सी सूची सुमिलित नहीं है? देखो राग भैरवी प्रातः काल में गाया जाता है, राग मल्हार आपको वर्षा ऋतु में गाया जाता है, ठीक है, और राग हिंडोल शीत ऋतु में नहीं। आपका यही आंसर जो क्या है, गलत है, जिसको आप लोग याद रखना। और राग भूपाली रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अंग माता और गर्भ के बीच के संपर्क का कार्य करता है? तो ये कौन सा काम करेगा आपको? तो ये करेगा नभि रज्जु, इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, साइंस से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम एथिल एसीटेट होता है, ठीक है, नहीं यही आपका आंसर जो है आपका गलत दिया गया है, ठीक है, ये आपका क्या है, गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए आपसे सत्य पूछा जा रहा है, तो सत्य होगा देखो भैया एम्पियर बराबर वोल्ट और डिवाइड करोगे एम, तो यानी एम्पियर बटे वोल्ट बटे ओम होता है, इसको आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के
रसधानी को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, तो इसको भी आप लोग याद रखना, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा आपका टोनोप्लास्ट होता है। टोनोप्लास्ट क्या है, तो ये कोशिका के रसधानी को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है, मानव शरीर का पीएच मान तो आपको पता है 7 से 7.8 के बीच में होता है। दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तुओं के दरमियान को 2 गुना कर दिया जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा। आप लोग इसको पता होगा कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण जो नियम होता है पढ़े होंगे, F बराबर क्या होता है, यानी फोर्स बराबर क्या होता है, तो m1 गुने m2 बटे क्या होता है, यहाँ पे लिखाओगे तो r स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे तो ये d स्क्वायर हो जाएगा। इससे आप लोग इसको आसानी से निकाल सकते हो। F बराबर यू m1 गुने m2 बटे d स्क्वायर हो जाएगा। मैं सोल्व करूँगा तो लंबा हो जाएगा वीडियो, आप लोग इसको सोल्व करना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसको देखते हैं। कह रहा है अमाशय में भोजन का पाचन भोजन के लिए लेही की तरह काम करता है, जाइलम कहते हैं, नहीं गलत है ये। दूसरा, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन से भोजन में घुलनशील पदार्थ के परिवर्तन होता है जिसे हम काइम कहते हैं, नहीं ये भी गलत है। छोटी आंत के पचे हुए भोजन को अवशोषण इलियम विलयी के द्वारा हो जाता है, तो ये आपका इसका आंसर जो होगा भैया सी हो जाएगा। चलिए देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ये तो आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिया है, तो ये आपको पता है कोयले का जलना आपका रासायनिक परिवर्तन है। देखिए ग्राफ से भी क्वेश्चन हमेशा सेट किया जाता है, तो ग्राफ का भी आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। कौन सा एक समान चाल को प्रदर्शित करता है, तो कौन सा एक समान चाल को प्रदर्शित करेगा, तो चाल और समय का ग्राफ जो होगा इस टाइप से होगा। तो इसको आप लोग याद रखना, इसको चारों याद रखना, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के नियंत्रण व महालेखा परीक्षण के आदेश पर पर्यावरण शोध संस्थान लखनऊ के जल गुणवत्ता के आधार पर जल को कितनी श्रेणी में विभक्त किया गया है, तो कितने श्रेणी में विभक्त किया गया है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 5 श्रेणी में विभक्त किया गया है, तो इसको आप लोग याद रखना। मनुष्य के शरीर में स्थित विभिन्न जैव रासायनिक तत्व यानी ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच हेतु के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें भैया ऑटो एनालाइजर का प्रयोग किया जाता है। देखिए कथन कारण से भी एग्जाम में क्वेश्चन सेट किया जाता है, ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। करा सभी प्रकार का एक दहन ऑक्सी अभिक्रिया होता है, सभी प्रकार का ऑक्सीकरण दहन अभिक्रिया नहीं होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कथन 1 और कथन दोनों आपका सत्य है। देखिए आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग सोल्व करना। 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 1500 किलोमीटर दरमियान की कार ए और उसी दिशा में 15 सेकंड की चल रही 1000 के दरमियान की अन्य कार बी से टकरा जाती है, तो टकराने के बाद ए का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है और टकराने के बाद बी का वेग कितना होगा, तो ये आपको पढ़े होंगे 9th क्लास में। टक्कर के पहले और टक्कर के बाद वाला जो फार्मूला उस पर आप फ्रेम कीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। उत्पादक उपभोक्ता के प्रारंभिक संबंध के चलते उत्पादक के आबादी को उपभोक्ता की वृद्धि की दर का असर पड़ता है, तो ऐसे में क्या देखने को मिलता है, तो आपको कमी हो जाता है, ठीक है। चलिए धूम कोहरा क्या है, देखिए धूम कोहरा भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो एक प्रकार का आपका क्या है, देखिए धूम कोहरा क्या है, स्मोक, ठीक है, तो ये आपका कोहरा और धुआं का एक प्रकार का मिश्रण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से इनमें से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग दैर्घ्य होता है, देखिए लघु तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो ये गामा किरणें का होता है। पौधों में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है, तो ये विसरण का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म नाइट्रोजन अम्ल, ठीक है, में नाइट्रिक अम्ल का लगभग कितना प्रतिशत मात्रा होता है, तो इसमें आपको 98% मात्रा देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति में क्या कहते हैं, जब ऐसा आपको धुंधला हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा 1 सेकंड पूरा नहीं है, अच्छा हाँ, देखिए कभी कभी अधिक वायु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र में लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे, तो ऐसे स्थिति में आपके आँख में क्या हो जाएगा, मोतियाबिंद का शिकार हो जाओगे। अग्नि 5 मिसाइल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, देखिए आपसे नहीं पूछा जा रहा है, तो ये आपको इसे कहीं भी प्रक्षेपित किया जाता है, ये सही है। इसकी प्रेक्षण क्षमता 5000 है, ये भी सही है। या दुश्मनों के रडार तक पहुंचने से बाहर उपयोगी, ये सही है। या पूर्णतः स्वदेशी नहीं है, यही आपका गलत है। चलिए निम्नलिखित में से किस में खुला परिसंचरण तंत्र होता है, देखिए खुला परिसंचरण किस में हो जाएगा आपको, तो ये आपका हो जाएगा टेंडपोल लार्वा के तथा मछली में आपको देखने को मिलता है खुला परिसंचरण तंत्र। कठोर जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं बना पाता, देखिए इसलिए नहीं बना पाता है क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आपको कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं जो साबुन के साथ अवक्षेप बनाते हैं।
चलिए, घरेलू विद्युत उपकरण श्रेणी में ना जोड़ने का क्या कारण है? आपको पता है जो घर का जो बिजली है उसको श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है, उसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऐसा क्यों? कि स्विच बंद करने पर उपकरण बंद हो जाएगा, इसीलिए ऐसा किया जाता है। कथन 1, डीएनए के आनुवांशिक इकाई कहा जाता है। देखिए ये भी आपको मिलान से रिलेटेड है। देखिए सूची 1 में, कथन 1 में डीएनए को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है और इसका कथन है जीन के आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। तो ये आपका एक सही है और दूसरा असत्य है। देखिए इसको आप लोग याद करना है, इसको सीरियल नंबर से आपको याद रखना पड़ेगा। कौन सा तत्वों के आयनन विभव को सही क्रम में दर्शाता है? तो इसका जो आंसर होगा आपका पहला हो जाएगा। चलिए देखिए ये भी न्यूमेरिकल हमेशा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, एक विद्युत हीटर पर उसकी शक्ति 1500 वाट अंकित है। इसे विद्युत हीटर पर 10 घंटे उपयोग करने पर कितनी विद्युत ऊर्जा खपत होगी? तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यानी शक्ति दिया रखा है, P बराबर दे रखा है कितना, 1500 वाट दे रखा है, ठीक है, और इसको आप लोग किलो वाट में चेंज कर लीजिएगा, तो यानी डिवाइड कीजिएगा तो इसको कितना आ जाएगा, यानी 1500 को, देखो 1500 को 1000 से आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1.5 किलोवाट घंटा। हम चेंज कर लिए हैं तो किलोवाट घंटा में बदलने के लिए 1000 से हम भागा देंगे। अब डायरेक्ट आपको निकाल, समय भी दिया गया है, टी दिया हुआ, कितना दिया है, 10 आवर दिया गया। तो आप लोग इसको इजी निकाल लीजिएगा कि शक्ति बराबर क्या होता है, ऊर्जा बटे समय होता है ना। शक्ति बराबर क्या होता है, ऊर्जा बटे समय होता है। तो इस पर आप लोग आसानी से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यानी सोल्व कीजिएगा इसको तो 15.5 गुने 10 आवर। तो इसका आंसर जो होगा भैया 15 किलोवाट घंटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर जो क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा सेट किया जाता है तो आप उसी टाइप से निकाल सकते हैं। निम्नलिखित में किस जीव के मुख्य रूप से बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो ये कवक के द्वारा होता है। चलिए, इक्वेनिल का उपयोग किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन भी नया लग रहा है। इक्वेनिल का उपयोग किस में किया जाता है? तो इक्वेनिल का उपयोग जो भैया अवसाद मिटाने में किया जाता है। देखिए ये भी फिजिक्स हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको भी आप लोग सोल्व कीजिएगा। कह रहा है 30 न्यूटन बल पर 6 केजी दरमियान की वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करती है तो वस्तु का त्वरण निकालिए। आप लोग पढ़े होंगे कि F बराबर क्या होता है, M में होता है, ठीक है। तो इस पर आप लोग इसको फ्रेम कर सकते हैं। देखो फोर्स दे रखा है 30 न्यूटन दे रखा है और ये मास दे रखा है दरमियान 6 दे रखा है। हमको एक्सीलरेशन निकालना है तो 6 × 30 यानी 5 आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अनुनाश्रय संबंध है बल और त्वरण में। तो ये क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसी टाइप से आप इसको बनाना बन जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस कृत्रिम स्वीटनिंग एजेंट में सर्वाधिक मिठास होता है? देखिए स्वीटनिंग एजेंट में सर्वाधिक मिठास आपको किसमें देखने को मिलेगा? तो ये एलिटेम में आपको देखने को मिलेगा। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो ये सैफ अहमद है। इसको भी आप लोग याद रखना। मैग्नीज के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो मैग्नीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। किस राज्य में जलगांव केला को जीआईटी टैग दिया गया है? तो ये तमिलनाडु को दिया गया है। किस पूर्व क्रिकेटर को नेपाल का क्रिकेटर का टीम का कोच बना गया है? तो किसको कोच बनाया है? तो ये आपके मनोज प्रभाकर को बनाया गया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो ये इजराइल तैयार किया है। मिस इंडिया यूएनए 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये आपके लिए देखो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आर्यो बाल पेकर ने ये अवार्ड जीता है। किस देश ने अपना पहला चंद्र मिशन दानुरी को लॉन्च किया है? तो दानुरी को किसने लॉन्च किया है? देखिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दानुरी आपको लॉन्च कौन किया है? तो ये दक्षिण कोरिया किया है। भारत के किस देश को हराकर सैफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? तो ये बांग्लादेश को हराकर भारत जीता है। किस राज्य के द्वारा गाय को गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना शुरू किया है? तो ये कौन सा राज्य है? तो आपको ये कर्नाटक है। पुस्तक विल पावर बहुत ही चर्चा में ये पुस्तक रहा था, किसके द्वारा लिखा गया है? तो सोजर्ड मरीन के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। हाल ही में महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो ये किस देश को हराया है? तो ये आपको चाइना को हराकर कांस्य पदक जीता है। 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की ओर से भाग लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन था? हाँ जी, ये मोहम्मद आरिफ खान रहा था, बड़ी चर्चा में रहा था। 67वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर को 2022 में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया था? तो यह गया था रणवीर सिंह को दिया गया था। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देखो 2021 वाला पूछ लिया है, किसे सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था आपको अर्देम पटाऊ टीएम को किया गया था। चलिए, शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा है?
ये आपका छत्तीसगढ़ है। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्रा को नियुक्त करने की घोषणा किया है? ये किसने किया है? तो ईएसए किया है। भ्रष्टाचार धारक सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा था भ्रष्टाचार में? तो आपका ये 85 रहा था। भारत में कोविड-19 टीकाकरण का अभियान की शुरुआत कब किया गया था? तो 16 जनवरी 2021 को किया गया था। क्वाड सम्मेलन आपको पता है, ये चर्चा में रहा था। क्वाड 5वां क्वाड सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपको कहाँ किया गया था? आपको ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये आपका लक्षद्वीप है। ठीक है, चलिए, तो इस टाइप से आपका पूरा 100 क्वेश्चन मैंने करवा दिया हूँ। ठीक है, इसको आप लोग रिवीजन दीजिएगा। आप लोग देखिएगा आपका नंबर कितना आ रहा है। अगर आपका 60 नंबर आ रहा है तो आपका स्कोर ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल भाई थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, तो मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं दूसरा पार्ट इसका जरूर लेके आऊँ। टोटल 10 टेस्ट सीरीज अभी तक करवाया गया है ज्ञान बिंदु का, ये पहला था। अब मैं दूसरा टेस्ट सीरीज बहुत जल्द 1-2 दिन में बनाऊँगा। तब तक आप लोग इसको रिविज़न कीजिए। धन्यवाद।